कुछ गुरूर बैठे हैं, कुछ मगरूर बैठे हैं। मेरा उन सभी को नमस्कार जो दूर दूर बैठे हैं। सरस्वती लाइब्रेरी के संचालक हमारे बड़े भैया जी, अतिथिगण, भाइयों बहनों एवं सहपाठियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विजय भैया जी का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। भाइयों, आज मैं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा समय आया हूँ कि आप लोगों को कुछ प्रेरित करने वाले व्यक्तित्वों के साथ मिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि कुल मिलाकर व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए। संसार में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी में निराशा का कोई अर्थ नहीं है। निराश मत होखो, निराशा में चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, दुनिया आपको भूल जाएगी। जिंदगी में कभी निराश नहीं होते, असफलताओं से कभी हताश नहीं होते। अरे हाथ की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। मैं आज एक लाइन बोलना चाहूंगा, कन्वर्टिंग एंगर इनटू ए रेजोल्यूशन, कि आप अपने क्रोध को और असंतोष को एक संकल्प में बदलिए, क्योंकि व्यक्ति में जो एक गुस्सा और एनर्जी का प्रतीक है, वह भी एक जो व्यक्ति में गुस्सा और एनर्जी का प्रतीक है, उस ऊर्जा को नकारात्मक नहीं सकारात्मक कामों में लगाऊं। क्योंकि मैं आज इस लाइन से बड़ा प्रभावित हुआ, कन्वर्टिंग एंगर इनटू ए रेजोल्यूशन, कि इस संसार में जितने लोगों ने इतिहास रचा है, क्या उनके जीवन में यह लाइन उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रही है। हम बात करें तो चाहे महावीर की बात हो, गौतम बुद्ध की बात हो, कहीं ना कहीं यह लाइन उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि यदि बुद्ध और महावीर को गुस्सा नहीं होता, बुद्ध और महावीर को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने उस समय की सामाजिक व्यवस्था के कारण असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इतिहास रचा। मैं आगे बात करूं मौर्यों की बात करूं तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य कौन है। उनके गुरु को कुल मिलाकर याद किया जाए, आचार्य चाणक्य को। आचार्य चाणक्य कौन है? आचार्य चाणक्य कहीं ना कहीं भारत के उत्तर पश्चिम में जो यवनों का आक्रमण हो रहा है, उस आक्रमण के कारण असंतुष्ट है। घननंद में जो अत्याचार चल रहा है, उसके कारण वह असंतुष्ट है। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी। राणा शिवा भगत सिंह झांसी की रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं आगे बात करूं, क्या महाराणा प्रताप को गुस्सा नहीं आया? वो अकबर की अव्यवस्थाओं के कारण असंतुष्ट थे। अरे भाई साहब, थोड़ा समय और आगे चलूं, हमारे देश में अंग्रेज आए और कुछ लोग अंग्रेजों की व्यवस्था और अत्याचारों के कारण असंतुष्ट थे, अंग्रेजों की अव्यवस्थाओं के कारण असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इतिहास रच दिया। मैं विशेष तौर से क्रांतिकारियों की बात करूं तो चाहे वो भगत सिंह की बात हो, राजगुरु की बात हो, चंद्रशेखर आजाद की बात हो, रामप्रसाद बिस्मिल की बात हो, खुदीराम बोस की बात हो, ये कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। जब रामप्रसाद बिस्मिल का कोई कांड में फंसते हैं तो क्या लिखते हैं यार? हम सभी को इस बात को जानना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। भारत माता तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, है कफन का कपड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आए हैं, कुछ कर दिखलाने आए हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने क्रोध को और अपने असंतुष्टता को संकल्प
में परिवर्तित कर दीजिए, क्योंकि और संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कोई विकल्प ना हो। अरे क्यों जमीन पर बैठकर आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, जमाना उड़ान देता है। मित्रों, एपीजे साहब की बात करें तो एपीजे साहब हमारे कहा करते थे कि जब बरसात होती है तो कुछ पक्षी घरौंधा को ढूंढते हैं, घोंसलों में ढूंढते हैं, लेकिन उन पक्षियों में एक पक्षी बाज होता है जो बारिश से ऊपर चला जाता है, जो बादलों से ऊपर चला जाता है। जो मेरा कहने का मतलब ये है, समस्याएं आएंगी, आप उन समस्याओं से निपटिए। समस्याएं आएंगी, आप उन समस्याओं से निपटिए, क्योंकि मेरा मानना है कि इतिहास संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही इतिहास है। जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी आस जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है, जिंदा वही है जिसकी प्यास जिंदा है। अरे सांस लेने का नाम जिंदगी नहीं है साहब, जिंदगी जिंदा वही है जिसकी विश्वास जिंदा है। मैं आपको एक और व्यक्तित्व के पास ले चलना चाहूंगा, जो आज हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं बात करना चाहूंगा प्रांजल पाटिल जी की, जिनको पहली ब्लाइंड महिला आईएएस होने का गौरव प्राप्त है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके जन्म से आंखें नहीं होती हैं, उनको तो एक ये संतोष रहता है कि मैंने दुनिया नहीं देखी है, मैंने संसार को नहीं देखा है, लेकिन उनके बाय बर्थ आंखें थीं, उनके जन्म से आंखें थीं। उनके क्लास में ही किसी जब एक दुनिया देखने के पश्चात जब वे 6-7-8 वर्ष की हुई, तो क्लास में किसी एक लड़के की हरकत के कारण उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। उनके दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है, लेकिन उनके हौसले की रोशनी नहीं जाती है। वो कितना निराश रही होंगी, वो कितना परेशान रही होंगी, इस बात को हम लोगों को जानना जरूरी है। वो डिप्रेशन में नहीं चली गई, उन्होंने डिवोशन को अपनाया और डिप्रेशन को अपनी डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दिया, और आज केरल में 2016 की परीक्षा पास करके केरल में डीएम के पद पर तैनात हुए। मित्रों, देखिए, डी से डिप्रेशन भी होता है, डी से डिवोशन भी होता है, डी से डेडिकेशन भी होता है, और डी से डिटर्मिनेशन भी होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं, या डेडिकेशन को अपनाएं, या डिवोशन को अपनाएं, या डिटर्मिनेशन को अपनाएं। मित्रों, आज मैं तो आप लोगों के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक बाल्टी में एक छोटी सी एक बूंद के समान हूँ। मैंने आज एक छोटा सा प्रयास किया है, अगर मुझसे कहीं भूलवश कोई गलतियां हो गई होंगी तो माफ कीजिएगा। अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आंखों में सितारों को छिपा कर रखना, आंखों में सितारों को छिपा कर रखना, फिर कोई लंबी रात होगी, मुसाफिर हो तुम, मुसाफिर हूँ मैं, फिर कभी मुलाकात होगी। जय हिंद।